यस, मैं डॉक्टर राम किशोर, सादर नमस्कार। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए सादर प्रणाम। ठीक है। मैं आज की टॉपिक में आपको जो है एक विटामिन बताने जा रहा हूं जो आजकल बहुत ही चल रहा है। और देखिए, जो भी मैं टॉपिक बताता हूं ये मेडिकल की भाषा में नहीं बताता हूं। मेडिकल की भाषा बहुत कठिन होती है। ठीक है, आम लोगों तक समझ में कैसे आ जाए। ठीक है। विटामिन जो होते हैं या ये चीज़ें होती हैं, ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इनकी जब कमी होती है तो शरीर दिक्कत में जाता है। बात को बहुत सी क्रियाएं शरीर के अंदर चलती रहती हैं। ठीक है। तो मेरी जो आइडिया है कि जो ये विटामिन है, पिछले महीने बार में मेरा टॉपिक में सुपराडीन के ऊपर मैंने बताया है कि एक अच्छा विटामिन है और सस्ता विटामिन है। ये बात जो बता रहे हैं, ये विटामिन थोड़ा जो है बहुत ही अच्छा है। समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए अमृत है, ताकत का खजाना है, क्या क्या कह सकते हो। बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है, नया विटामिन है, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, कोई ख़ास नहीं। हमसे अगर कांटेक्ट करोगे मैं सस्ता दिलवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा, और बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये कोएंजाइम Q10 जो विटामिन होता है, ये विटामिन जान लीजिए, ये विटामिन अपनी बॉडी में होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये विटामिन बॉडी से कम होने लगता है। इसलिए 30 मेरी एडवाइस है 25 के बाद में, या जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा लो डोज में अगर दी जाए तो वो अच्छे होंगे और उनकी एनर्जी पावर लेवल अच्छा होगा, बुद्धिमान भी होंगे। हर व्यक्ति बुद्धिमान होगा, हर व्यक्ति जो है, हर आर्गन जब सही होगा तो ब्रेन तो अच्छा चकाचक रहेगा ही, चकाचक सर। अरे सर, इसका मेडिकल साइंस में अरे अच्छा रहेगा, आप ऐसे समझिए, खुश रहिए, अच्छा रहिए बस। ठीक है। तो ये जो है विटामिन, इसका नाम है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 है जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके लेवल पर काम करता है। और ये पाया किस में जाता है? शाकाहारी में कम होता है। ठीक है। शाकाहारी में मान के चलिए नहीं होता है, इतना एब्जॉर्प्शन आपका बढ़िया नहीं होता है। ये जो शाकाहारी वालों के लिए दूध में मिल सकता है, दूध में भी मात्रा कम होती है, आप अलग से लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। एक बात तो ये सिंपल समझ लीजिए, ये विटामिन करता क्या है? ब्रेन का विटामिन है, अच्छा है, खा सकते हो, डेली एक खा लीजिए। 100 mg 200 mg तक डोज है। वैसे 1 ग्राम तक खाया जा सकता है, लेकिन 1 ग्राम बहुत महंगा पड़ेगा। 1 ग्राम की ज़रूरत नहीं है। 100 mg 200 mg 100 mg सुबह शाम, 100 एक बार 100 mg पर डे ले लो, पर्याप्त है। ठीक है। पैसे वाले दो बार ले सकते हैं, 100 और 200, या 200 को एक ही साथ ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है, क्योंकि एंजाइम मतलब ठीक है, एंजाइमेटिक क्रिया कराता है, तो इसलिए ठीक है। इसके बाद आइए, ये पाया जाता है ज़्यादातर आर्गन मीट में, मतलब समझ लो हार्ट में पाया जाएगा, लीवर में पाया जाएगा, गुर्दे में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा। इन चीज़ों में ये पाया जाता है ज़्यादा, और वहाँ पर ज़रूरत भी होती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सारा कार्य तो वहीं पर होता है। लीवर में, हार्ट में, गुर्दे में, फेफड़े में, ब्रेन में, सारा काम ये जब फिट रहता है तो सब सही रहता है। 5 अंग मुख्य मेरे याद रखो, और 4 बातें वो याद रखो हमेशा। और अगर हो सके भाई तो पीछे वाले टॉपिक थोड़ा अपने हेल्थ के लिए इतना मेहनत करते हो आप, जी प्राण लगाते हो, जी प्राण, या इतना मेहनत करते हो, तो उसमें जो है कुछ अच्छा खाने को मिले। अच्छा रबड़ी के लिए मैं नहीं लव करता हूँ, ठीक, बात को समझिए। ठीक है, वो मेरे पीछे अगर हो सके तो भाई पीछे के टॉपिक देख लो, अच्छा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसके बाद आप आइए, ये जो है अभी ये बहुत अच्छा, ये बात होता है, ये जेनेटिक भी कुछ होता है, किसी किसी में इसका स्तर अच्छा होता है, मान तो माँ से भी मिल गया या बाप से मिल गया, पता लगा माँ बाप, आनुवंशिक भी कारण होता है इसका। अगर पता लगा आपके माँ बाप में ही नहीं था तो आपको कहाँ से मिलेगा, बात को समझिएगा। ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है, पता लगा आपका माँ बाप ही में नहीं था, वो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ना माँ बाप को मिला, ना प्रॉपर्टी मिली, ना पैसा मिला,
और ना वो कोई हेल्थ वाली चीज़ें आपके बॉडी में मिलेंगी। बात को समझिए, पुरखों से कोई एंजाइम क्यूटेन आनुवांशिक से ऐसा आइडिया लगाया जाता है। रिसर्च से चल रही हैं, जांचें चल रही हैं, खोजें हो रही हैं। ठीक है, आगे आइए। एनर्जी का विटामिन है, ठीक है, मैंने बता दिया है। नॉन वेज में ज़्यादा होता है और नॉन वेज में ज़्यादा होता है। वेज में जो है दूध वगैरह में मिल सकता है, कम होता है, समझे रहे ना। इसके बाद जो है इसका जो है इफेक्ट जो है आगे आने वाले समय में आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। हार्ट तो मजबूत ही होगा, हार्ट पे काम अच्छा करेगा। हार्ट का बीपी भी कम करता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। हार्ट को मजबूत करेगा तो बीपी कम होगा, ठीक है। लीवर को मजबूत करेगा तो लीवर अच्छा कार्य करेगा। किडनी को मजबूत करेगा तो किडनी अच्छी होगी। ब्रेन को मजबूत करेगा तो ब्रेन अच्छा होगा। सभी पर ये कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, लेना चाहिए, मेरा एडवाइस है। ये कमजोरी वगैरह जो पुरानी बीमारियां हो जाती है, टाइफाइड बीमारी हो गई या कोई इन्फेक्शन बीमारी हो गई, या आपको कुछ कमजोरी लग रही उम्र के हिसाब से, तो इस विटामिन को, इस एंजाइम को लेते रहना चाहिए, ठीक है। और शुगर वाले मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इंसुलिन के लेवल को अच्छा करता है, ठीक है। सेलुलर लेवल पर काम करता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। उस सेलुलर लेवल आप समझ सकते हो या नहीं। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, अच्छा है। और जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी, महिलाओं में बांझपन इनफर्टिलिटी को हम लोग बांझपन कहते हैं। और पुरुषों में स्पर्म का काउंट जो है, अगर जिनका डाउन रहता है उनका स्पर्म काउंट बढ़ाता है। पुरुषों के लिए जेनाइटल स्तर पर अच्छा है, जननांगों के स्तर पर अच्छा है, ठीक है। महिलाओं में बता ही दिया आपको, स्वस्थ करेगा बच्चे को, मतलब आपका गर्भवती महिलाएं अगर लेती हैं तो बच्चा उसमें स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है मसल्स, हड्डियाँ, मसल्स जो है मजबूत होती हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद आ जाइए, फेफड़े को मजबूत करता है, फेफड़े की पुरानी बीमारियां नहीं होने देता है। जैसे पुरानी बीमारियों में क्या है, अस्थमा है, क्रॉनिक बीमारी है, अरे दम जिसमें फूलती है वो उसको नहीं होने देता है। और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बढ़िया काम करता है। जो पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर, ये नर्वस सिस्टम की जो पुरानी बीमारियां ब्रेन की होती हैं, जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर, ये दो बीमारियां बुढ़ापे में हो जाती हैं। अरे वो भूल जाता है कि ये कौन है, ऐसे ही भूलने लगता है कि ऐसी बीमारी है। यस, होती है बुढ़ापे में, खूब होती है। देखा करता है कौन आया है, बहुत देर में पहचान पाता है, ठीक है। अल्जाइमर और पार्किंसन और अल्जाइमर, पार्किंसन पहले होता है, उसके बाद अल्जाइमर, नोट करिएगा। उसको बाद किसी दिन नर्वस सिस्टम में बता देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो है कमजोरी को बहुत जादू की तरह ठीक करता है, जादू की तरह ठीक करता है, इसलिए खाइए, कमजोरी को ठीक करता है। और जो है कोलेजन, ये जो हड्डियों और मांस के बीच में जो जोड़ होता है, इसको मजबूत करता है, कोलेजन को मजबूत करता है, ठीक है। मैकेनिज्म जो वहाँ पर बनने का है, अच्छा करता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लगभग कोएंजाइम क्यूटेन ये है कि आनुवंशिक भी मिलता है, माँ बाप से भी मिलता रहे, किसी को अच्छे लेवल पर मिल जाए सबसे बढ़िया है। अगर नहीं फिर मिलता है माँ बाप से, तब तो आपको लेना चाहिए। इतना सब कुछ खर्चा तमाम जो है, शादी में लहंगे के ऊपर तमाम खर्चा हो जाता है, शादी में नौटंकी के ऊपर बहुत खर्चा हो जाता है, तमाम इंजॉयमेंट के ऊपर खर्चा हो जाता है। आप अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा करते रहिए भाई, हेल्थ पर भी जो है अपना खर्च करते रहिए, तो आप जीत में रहोगे और आपका झंडा ऊंचा रहेगा। आपको कोई नेतागिरी नहीं करना है। आपका हेल्थ जब मजबूत होगा तो आप अच्छा काम करोगे, मजबूती के साथ काम करोगे, अच्छा जो है जिस फैक्ट्री में होगे, जिस पद पर होगे, जिस कार्य में आप लोगे, वो आप अच्छा करके दोगे। ब्रेन की बीमारियों में भी ये लाभदायक होता है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है और साइजोफ्रेनिया है। कोई भी ब्रेन को मतलब तंदुरुस्त करेगा, बात को समझिए। आँखों के लिए अच्छा है, ठीक है। और पाचन के लिए मैंने बता ही दिया है, अच्छा है। तो आप अपना इसको लेना शुरू कर दीजिए, और ठीक है, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है नहीं, तो एक तरीके का भोजन ही है, विटामिन है,
जैसे सुपराडीन आपको बताया था जिसमें सारे मिनरल और विटामिन थे, उसी तरीके से आप कोएंजाइम Q10 को अपने नॉलेज में डाल लीजिए और इसको लेते रहा करो। पर डे लेना होता है, 100 से 200 mg लेते रहो। पैसे वाले हो तो थोड़ा और बढ़ा के ले सकते हो, थोड़ा महंगा है, हल्का सा है, कोई बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तमाम खर्चे अन्य जगहों पर आप कर दे। लहंगा लोग 2-2 लाख रुपए का लहंगा ले जाते हैं शादियों में, भाई साहब, यस, क्या नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते रहिए। थोड़ा सा वैसा है तो उसके लिए हमसे बात कर लीजिएगा, मैं कहीं से अच्छा उपलब्ध करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोएंजाइम Q10 के बारे में जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो मैंने आपके सामने, इतना ही पर्याप्त है, इतने से आपका काम चल जाएगा। कोएंजाइम Q10 खाना शुरू कर दो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, जैसे मैं उसमें रिक्वेस्ट करता हूँ विटामिन B12 और D3 का जांच मेरा जैसे ही मैसेज भाई मिल जाना, ठीक है, कहाँ तक प्रार्थना करूँगा मेरा भाई, जिंदा ही आदमी बेकार हो जाता है। मैंने बताया है उसमें, मेरे टॉपिक में देखिए, है तो वो जिंदा लेकिन उसमें दम नहीं रहती है। बात को समझिए, वो काम नहीं उतना जितना बढ़िया करना चाहिए नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए कि मैं अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लाता रहता हूँ, इनका नॉलेज आप कर लीजिए। सिंपल थी, एक ठोस हिंदी भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल की भाषा थोड़ी कठिन होती है, होता यही है, सब कुछ अलग नहीं होता है, बात को समझना। कुछ अलग जो एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा में भी बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं जो मेडिकल साइंस में है उसमें एक्स्ट्रा में भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाय डॉक्टर रामकिशोर। ओके, थैंक यू।